Welcome back to this another lecture of Introduction to Fluid Mechanics. Continuing module 2, we will now look at measurement of pressure. So, for pressure measurement, we have two types of instruments, basically two categories of instruments. The first one are mechanical gauges. मैकेनिकल गेजेस क्या है ये? तो ऐसे डिवाइसेस जिनका प्रिंसिपल क्या है? डिफ्लेक्शन ऑफ एन इलास्टिक एलिमेंट अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड प्रेशर. ठीक है, जो किसी इलास्टिक एलिमेंट पे अप्लाइड प्रेशर के अंदर जो डिफ्लेक्शन आता है उस प्रिंसिपल के बेस पे काम करते हैं. ओके, वो होते हैं मैकेनिकल गेज. मैकेनिकल गेज के अंदर बोर्डन ट्यूब प्रेशर गेज आता है, डायफ्राम प्रेशर गेज आता है, डेड वेट प्रेशर गेज आता है. देन जो दूसरी कैटेगरी के इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो है मैनोमीटर्स. तो इसमें क्या होता है कि ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो किसी सुटेबल लिक्विड का इस्तेमाल करते हैं दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस को मेजर करने के लिए. वो दो पॉइंट्स हो सकते हैं, दो लिक्विड पॉइंट्स भी हो सकते हैं, या फिर एक तो लिक्विड पॉइंट हो सकता है, दूसरा एटमॉस्फेयर. ठीक है, नॉट लिक्विड, कॉल इट फ्लूइड पॉइंट हो सकता है, दूसरा एटमॉस्फेयर. तो मैनोमीटर्स ये प्रिंसिपल पे काम करता है. तो मैनोमीटर्स ही मेनली हमारा फोकस रहेगा अभी. ठीक है, तो मैनोमीटर का जो बेसिक पॉइंट जो रिमेंबर करने के लिए है कि सारे टाइप के मैनोमीटर्स जब हम इस्तेमाल करते हैं, सारे टाइप के मैनोमीटर्स, ओके, सब में क्या है, एक कॉमन सा जो फ्लूइड स्टैटिक्स का नियम है वो एप्लीकेबल होता है. क्या कि इन ए कंटिन्यूअस मास ऑफ द सेम फ्लूइड एट रेस्ट द प्रेशर एट पॉइंट्स इन एनी हॉरिजॉन्टल प्लेन विल बी द सेम. कई प्रिंसिपल हम यूज करते हैं. तो सपोज ये क्या है, कोई फ्लूइड है जो कि रेस्ट पे है, कंटिन्यूअस मास है जो उसकी हम देख रहे हैं. ठीक है, कंटिन्यूअस मास है. सपोज यहाँ पे एक हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन इस तरह ड्रॉ कर दिया. यहाँ पे हमने एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ कर दिया. ओके, तो जितना प्रेशर इस पॉइंट पे होगा उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा, उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे भी होगा. यानी इन तीनों पॉइंट्स पे क्या होगा, सेम प्रेशर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि ये शेप क्या है, कुछ भी हो. ठीक है, जैसे ये लिंब जो देख रहे हैं ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, और ये मीडियम साइज का, दोनों के बीच का है. ठीक है, बट चूंकि तीनों एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और फ्लूइड का कंटिन्यूअस मास रेस्ट में है, तो ये सारे पॉइंट्स पे क्या है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन पे प्रेशर क्या है, सेम है. तो इस प्रिंसिपल का इस्तेमाल सारे टाइप के हम लोग मैनोमीटर्स में करते हैं. ओके, नाउ अगर अब हम देखें तो कॉमन टाइप के मैनोमीटर्स जो है, ठीक है, उसमें सबसे पहला नाम हम देख रहे हैं पीजोमीटर का. ओके, तो पीजोमीटर क्या है, सबसे एलिमेंट्री मैनोमीटर है. ठीक है, सबसे बेसिक फॉर्म में. ये क्या होता है, एक पाइप होता है. ठीक है, ये क्या होता है, सिंपली पाइप होता है. और जहां पे भी हमें प्रेशर मेजरमेंट करना होता है वहां पे इस पाइप को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, जैसे किसी कंटेनर में. ओके, ये कंटेनर है, इसके अंदर फ्लूइड है और इसके अंदर हमें सपोज यहाँ पे प्रेशर जानना है कितना होगा. ओके, इस पॉइंट पे प्रेशर जानना है कि कितना होगा. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली यहां से इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं. ठीक है, यहां से हम इस पाइप को कनेक्ट कर देते हैं. तो इससे क्या होता है, इसमें लिक्विड क्या होता है, एक लेवल तक राइज कर जाएगा. इस पाइप में लिक्विड एक लेवल तक राइज कर जाएगा. तो ये जो
हाइट होगी, बिल्कुल इसको अगर हम यहाँ पे लाइन इस तरह ड्रॉ कर दें तो ये जो छोटा सा हाइट होगा h, ये रिप्रेजेंट करेगा इस पॉइंट पे जो है, सपोज ये पॉइंट है A, इस A पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा h मीटर, ठीक है, h मीटर प्रेशर है, ठीक। इस तरह भी, या फिर प्रेशर का जो नॉर्मल हम लोग लिखना चाहें तो प्रेशर एट A इज रो जी एच, ओके, यहाँ पे प्रेशर इतना है, ठीक। अगर हमें यहाँ पे प्रेशर जानना होता तो क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह कनेक्ट कर देते तो इसमें राइज कर जाता लिक्विड, ठीक है। ऑब्वियस है कि यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और यहाँ पे कम आएगा प्रेशर, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है बी, ओके, बी पॉइंट पे छोटा सा हाइट इंक्रीज हो रहा है डेल्टा एच, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हो जाएगा रो जी डेल्टा एच, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट है ये, ठीक, ज्यादा इसमें कुछ नहीं है। कहीं पे सिंपल फॉर्म में हमें प्रेशर किसी जगह जानना है तो इसको लगा देते हैं हम लोग वहां पे। अब इसके साथ लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पे ये नेगेटिव गेज प्रेशर को मेजर नहीं कर सकता है, ठीक। ये क्या करता है, केवल गेज प्रेशर मेजर करता है, क्योंकि क्या होता है कि ये अगर हम देखें तो ये क्या है, ऊपर से ओपन है, ऊपर से क्या है, ये ओपन है, ओपन है, ठीक है। यहाँ ये क्या है, ओपन है, तो ओपन होने के कारण क्या होगा, ये केवल गेज प्रेशर मेजर करेगा, ओके। और गेज प्रेशर पे फिर ये नेगेटिव गेज प्रेशर मेजर नहीं कर पाता है, ओके। तो इसके कारण क्या होता है, ये इसकी एक लिमिटेशन हो जाती है कि कहीं पे अगर नेगेटिव गेज प्रेशर दैट इज वैक्यूम प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो उसको कैसे मेजर करेंगे, तो वहां पे फिर ये इंस्ट्रूमेंट काम नहीं करेगा, ओके। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कहीं पे नीचे हो गया प्रेशर तो ये मेजर नहीं कर पाएगा। अब अगली दिक्कत क्या है कि अगर कहीं पे बहुत ज्यादा लार्ज प्रेशर है, किसी जगह बहुत ज्यादा लार्ज प्रेशर है, तो क्या होगा, हमें जो पीजोमीटर यूज करना होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लेंथ का यूज करना पड़ेगा, ओके, ठीक है। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना ज्यादा लेंथ का हमें पीजोमीटर यूज करना पड़ेगा। ये बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज होगी कि अगर कहीं पे 20 मीटर प्रेशर है तो हमें 20 मीटर से थोड़ा बड़ा पाइप यूज करना पड़ेगा, ओके। 20 मीटर प्रेशर आ रहा है तो हमें 21 मीटर या 20.5 मीटर का हम पीजोमीटर यूज कर रहे हैं, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है, बहुत ही इम्प्रैक्टिकल चीज है कि आप 20 मीटर का ग्लास पाइप यूज कर रहे हैं जो कि थिन है तो टूट सकता है, ठीक है। तो ऐसे के वैसे जगहों पे आप क्या करेंगे, वहां तो पीजोमीटर इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक और इसके साथ दिक्कत है कि अगर जो वर्किंग फ्लूइड है, वर्किंग फ्लूइड यानी जिसका हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, या तो ये लिक्विड था तो इसमें राइज कर गया, बट अगर वर्किंग फ्लूइड क्या हो, गैस हो, ठीक है, तो क्या होगा, गैस में कोई फ्री सरफेस तो होता नहीं है, गैस में कोई फ्री सरफेस तो होता नहीं है, तो गैस क्या होगा, इसको लगाएंगे तो ये प्रेशर बताएगा नहीं, ऊपर से तो ओपन होता है, गैस बाहर ही चला जाएगा, ठीक है। गैस क्या होगा, इस तरह यहाँ पे जैसे लिक्विड था तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है यहाँ तक गया, बट गैस है तो गैस का तो कुछ पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। तो ओनली फॉर लिक्विड्स, ओके, ओनली फॉर स्मॉल प्रेशर वैल्यूज, एंड तीसरा ओनली
पॉजिटिव गेज प्रेशर। तो अब इन सब जो इसके बाद की जो कमियां रह गई, गैस का भी मेजरमेंट करना है, ज्यादा हैवी प्रेशर मेजर करना है, नेगेटिव गेज प्रेशर मेजर करना है, तो कहां से करेंगे? तो फिर अलग टाइप के हम लोग मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पीजोमीटर के ऊपर जो सबसे कॉमन डेवलपमेंट है, ओके, और सबसे फ्रीक्वेंट यूज होता है वो है यू ट्यूब मैनोमीटर ऑफ ओपन टाइप। ये क्या होता है? सिंपल सा यू शेप का रहता है इस तरह। ठीक है, ओपन टाइप है तो एक सिरा क्या होगा, लिक्विड से अटैच करेंगे जिसका हमें प्रेशर जानना है, दूसरा ओपन रहेगा। ओके, तो इसमें क्या होगा, चाहे कितना भी हाई प्रेशर हो मेजर कर सकते हैं, बिकॉज क्या होगा इसमें कुछ हम लोग एक मैनोमेट्रिक फ्लूइड भी यूज करेंगे, गैस हो चाहे लिक्विड हो। ठीक है, उससे एस्केप नहीं कर सकता। ओके, सिमिलरली दो पॉइंट्स के बीच अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, अब पीजोमीटर में क्या हो रहा था कि एक ही पॉइंट का ये बता सकता है। ओके, अगर कोई दूसरा जगह प्रेशर मेजर करना है तो ये नहीं बता सकेगा कि यहाँ पे कितना है। अब यहाँ पे हम दूसरा एक लगाएंगे, यहाँ पे सपोज एक और पॉइंट था, यहाँ पे प्रेशर के लिए हमने दूसरा एक पीजोमीटर लगाया। अब दोनों पीजोमीटर का हम, ठीक है, एक दूसरे से हम इस तरह कोरिलेट नहीं कर सकेंगे। ठीक है, कंडीशन चेंज होते हैं तो प्रेशर भी चेंज होता है। ओके, तो दोनों पॉइंट्स के बीच प्रेशर डिफरेंस क्या है, वो क्या होगा, एब्सोल्यूट हम नहीं बता सकेंगे। ओके, तो वैसे केसेस के लिए मैनोमीटर की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो मैनोमीटर 5 तरह के हो जाते हैं। जो बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव यूज होता है वो है ओपन टाइप यू ट्यूब मैनोमीटर। अगर दो पॉइंट्स हैं उनके बीच यूज करना है हमें तो डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं। ठीक, या फिर इन्वर्टेड यू ट्यूब मैनोमीटर यूज करते हैं। इन्वर्टेड मतलब क्या, ये नॉर्मल यू ऐसे होता है, ये इस तरह रहेगा, जहाँ पे प्रेशर मेजर कर रहे हैं वहां पे इस तरह का लगा रहता है मैनोमीटर, और इसमें क्या होता है जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो कुछ डिफरेंट रहता है। ठीक है, वर्टिकल सिंगल लेग मैनोमीटर। तो ये इन सारे मैनोमीटर्स के ऊपर इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है वर्टिकल सिंगल लेग, और वर्टिकल सिंगल लेग का भी इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है इंक्लाइंड यू ट्यूब मैनोमीटर। तो ये 5 तरह के जो प्रॉपर मैनोमीटर्स हैं। ठीक है, इन पांचों में जो कॉमन चीज है वो क्या है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। इन पांचों में क्या होता है, हम एक फ्लूइड यूज करते हैं जो क्या कहलाता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, सेम फ्लूइड एट रेस्ट, ये यही है मैनोमेट्रिक फ्लूइड। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज करते हैं हम लोग, जो कि क्या करता है कि दो जो लिक्विड जिसका जो हमारा वर्किंग लिक्विड है जिसका हम प्रेशर जानना चाह रहे हैं वो, और जिसके रेस्पेक्ट में हम प्रेशर जानना चाह रहे हैं उसके बीच क्या होता है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम लोग डाल देते हैं। ठीक है, तो ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड का मूवमेंट जो है उससे हम प्रेशर जान लेते हैं कितना है। ओके, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड हम चुनते कैसे हैं, तो चुनने के लिए कुछ क्राइटेरिया है कि जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा उसका वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए, बहुत ही लो होना चाहिए। ओके, फिर सरफेस टेंशन भी बहुत कम होना चाहिए ताकि कैपिलरी राइज ना हो। अदरवाइज क्या होगा, अगर किसी लिक्विड को हम मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप में यूज कर रहे हैं, लिक्विड गैस जो भी, ठीक है, फ्लूइड को हम यूज कर रहे हैं मैनोमेट्रिक फ्लूइड के रूप फॉर्म में, ओके, और उसका सरफेस टेंशन हाई है, तो क्या होगा, ऑलरेडी वो इस यूट्यूब में राइज कर चुका होगा। ठीक है, कैपिलरी राइज, क्योंकि क्या होता है ये सब बहुत ही कम डायमीटर के होते हैं तो इसमें राइज कर चुका होगा। तो इससे क्या होगा, प्रेशर, हमारा जो प्रेशर वैल्यू आएगा वो क्या होगा, गलत आएगा,
इसलिए क्या करते हैं कि लो सरफेस टेंशन वाले फ्लूइड यूज करते हैं जो कि राइज नहीं करते हो। ओके, राइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, गलत नहीं आएगा। अब ऐसा हमने कैपिलरी राइज में देखा था कि मरकरी एक ऐसा फ्लूइड है जो राइज नहीं करता है, उसमें कैपिलरी राइज नहीं होता है, क्या होता है, कैपिलरी डिप्रेशन होता है उसमें। ठीक है, तो जहां जहां भी हम लोग यू शेप्ड इस तरह, ठीक है, यू ट्यूब यूज करते हैं, वहां वहां पे क्या करते हैं, इन जनरल, सब जगह नहीं, इन जनरल, क्योंकि जहां पे एक और क्राइटेरिया है, इनमिसिबल विथ वर्किंग फ्लूइड। इनमिसिबल मतलब जो वर्किंग फ्लूइड है उसके साथ मिलना नहीं चाहिए। अब सपोज वर्किंग फ्लूइड वाटर है और हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी को ले लिया, तो क्या होगा, मरकरी वाटर के साथ मिलेगा नहीं, मिक्स नहीं होगा, साथ ही क्या होगा, मरकरी में कैपिलरी राइज भी नहीं होगा। ओके, और वेपर प्रेशर भी उसका क्या होता है, बहुत ही कम होता है। वेपर प्रेशर मरकरी का कितना होता है, वेपर प्रेशर 0.17 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो 20 डिग्री सेल्सियस पे बहुत ही कम है ये इसका वेपर प्रेशर। तो जो नॉर्मल लिक्विड्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा मैनोमेट्रिक फ्लूइड का काम करता है। ठीक है, अब एक और चीज है कि हम जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड चुनेंगे, ठीक है, वो एक और चीज पे निर्भर करता है कि प्रेशर रेंज कैसा है। अगर बहुत हाई प्रेशर रेंज मेजर होना है तो जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होगा वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा डेंस होना चाहिए, नहीं हैवी होना चाहिए। ठीक है, तभी क्या होगा कि प्रेशर लिक्विड पे आएगा तो वो जल्दी से इस ट्यूब में इस तरफ बह के ऊपर की ओर नहीं जाएगा। बहुत हाई डेंसिटी का रहेगा तो इस पे बहुत ज्यादा हैवी प्रेशर इस लिंब पे आया तो इस लिंब में बहुत ही हल्का सा मूवमेंट होगा। ओके, तो प्रेशर कितना है, कैसा है, अगर हाई प्रेशर है तो हम लोग हैवी मैनोमेट्रिक फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो पीजोमीटर के बारे में तो हमने जान लिया। ठीक है, बाकी टाइप के हम लोग देखते हैं मैनोमीटर्स। तो यहाँ पे ओपन मैनोमीटर है, ओके, डिफरेंशियल मैनोमीटर है। डिफरेंशियल मैनोमीटर का ही बिल्कुल इसी को अगर हम पलट दें, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड। ठीक है, इन्वर्टेड मैनोमीटर हो जाएगा। वहां पे क्या होता है, लिक्विड यहां पे है और यहां पे है सपोज, तो इससे हम इस तरह जोड़ देते हैं। ओके, और इसके अंदर इस तरह हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा होता है। ठीक है, तो अब आए जरा हम लोग इसको देखें। ठीक है, ओपन मैनोमीटर, ओपन मैनोमीटर में क्या है कि ये एक हमारा वेसल है जिसमें क्या है, हमारा लिक्विड रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा वर्किंग लिक्विड है या वर्किंग फ्लूइड है। ठीक है, कुछ वर्किंग फ्लूइड है इसमें। ओके, इससे हमने ये यूट्यूब कनेक्ट कर दिया। यूट्यूब के अंदर ये हमारा मैनोमेट्रिक लिक्विड है। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड कहें ज्यादा बेटर होगा, तो मैनोमेट्रिक फ्लूइड इसमें है विथ रिलेटिव डेंसिटी Sm। ओके, तो
जैसे ही हम इसको कनेक्ट करेंगे, ये कनेक्ट होने के बाद की पोजीशन है। ओके, इनिशियली क्या होगा अगर YouTube किसी से कनेक्ट नहीं है। ओके, इस तरह ये YouTube इस तरह रखा हुआ था। ठीक है, तो क्या होगा कि इसमें जो ये रखा हुआ है मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ये क्या होगा दोनों ही लिम्स में इक्वल होगा। ओके, इसको हम कह रहे हैं लेफ्ट लिम्ब, ये हो गया राइट लिम्ब। तो जब ये अटैच नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्कुल दोनों क्या होगा सेम लेवल पे। ओके, नॉट अटैच्ड। अब जैसे ही हम इसको अटैच करेंगे इससे, तो क्या होगा, ये इस पे जो इसमें जो प्रेशर है वो क्या होगा, इस पे एक्ट करेगा। अभी तो ये क्या था, खाली था, एयर था, लेकिन क्या होगा इसमें जो लिक्विड है वो उस एयर को रिप्लेस करेगा और इस मैनोमेट्रिक फ्लूइड पे प्रेशर अप्लाई करेगा। तो इधर से जैसे प्रेशर अप्लाई होगा, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, स्लाइट इसमें मूवमेंट होगा, ये डाउनवर्ड मूव करेगा, तो इस तरफ लिक्विड क्या होगा, ये राइज करेगा। ओके, तो जो हमारा प्रिंसिपल है, ओके, फ्लूइड स्टैटिक्स का, कि किसी फ्लूइड के किसी कंटिन्यूअस मास में, ठीक है, किसी फ्लूइड के कंटिन्यूअस मास में, ठीक है, अगर फ्लूइड रेस्ट कंडीशन में है तो किसी हॉरिजॉन्टल प्लेन के सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो ये एक कंटिन्यूअस मास है फ्लूइड का। ओके, और ये क्या है, ये तो रेस्ट में है। ठीक है, ये तो फ्लो नहीं हो रहा है, ये रेस्ट में है। ओके, इस पे प्रेशर आ गया एक डेफिनेट पोजीशन अटेन करके, ये फिर से रेस्ट पे आ जाता है। ओके, कंटिन्यूअस मूवमेंट इसमें नहीं होता, तो ये रेस्ट पे आ गया। अब क्या करेंगे कि ये अगर पॉइंट देखें इस तरफ का, ये पॉइंट इसका टॉप, ठीक है, तो यहां से अगर एक हम हॉरिजॉन्टल प्लेन खींच दें तो यहाँ पे जितना प्रेशर होगा उतना ही प्रेशर कितना कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। ठीक है, तो इस सिंपल से प्रिंसिपल को यूज हम लोग करेंगे। इसमें कितना प्रेशर है इस जगह, सपोज यहाँ पे प्रेशर कितना है P1, ठीक है, कितना प्रेशर है ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे इसमें दे रखा है P80 इक्वल टू 0 ले रखा है यहाँ पे। ओके, तो आइदर हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को डेटा मान लें, 0 मान लें, या फिर उसको एक्चुअल वैल्यू यूज करें अगर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से हम लोग ये एक्सप्रेशन ला सकते हैं। ओके, तो क्या करना है ये देखते हैं। सब में हर तरह के मैनोमीटर में सिमिलर एकदम यही चीज काम होता है। ठीक, सपोज ये जो हाइट है जिस पॉइंट पे प्रेशर मेजर करना है हमें, ठीक है, उसका और ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने खींचा है उसके बीच जो हाइट है वो क्या है, y1 है। ओके, इस पे प्रेशर आया तो इसके कारण इस तरफ सपोज ये लिक्विड जो है ये y2 हाइट तक राइज कर गया। ओके, फिर ये जो हमने मैनोमेट्रिक फ्लूइड यूज किया है इसका रिलेटिव डेंसिटी है Sm। ओके, और जो हमारा ये लिक्विड है, ठीक है, जिसका हम प्रेशर मेजर करने वाले हैं, उसकी रिलेटिव डेंसिटी Sp है। ओके, तो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि यहाँ पे प्रेशर कितना होगा। तो सबसे पहले
इस लेफ्ट लिम्ब पे काम करें हम लोग, तो लेफ्ट लिम्ब पे प्रेशर कितना, तो इस पॉइंट पे प्रेशर क्या क्या एक्ट कर रहा है, एक तो इस लिक्विड का प्रेशर एक्ट कर रहा है, ठीक है, कितना P1, ठीक है। उसके बाद क्या एक्ट कर रहा है, इस लिक्विड के कारण जो यहाँ प्रेशर इस पाइप में जो लिक्विड है, ठीक है, उससे जो लग रहा है, तो कितना लग रहा होता है, रो जी एच होता है प्रेशर की वैल्यू। तो यहाँ पे हमने रिलेटिव डेंसिटी ले रखी है, ओके। तो वाटर का जो यूनिट वेट है उसके साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो गामा एस पी ये हो गया रो जी, और एच की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पे y1, ये लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर हो गया। तो उस रूल से क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे भी उतना ही प्रेशर होना चाहिए, यानी दिस शुड बी इक्वल टू पी एटीएम प्लस इस तरफ क्या है, इतना सा लिक्विड है, इसका इसके कारण प्रेशर कितना, रो रिलेटिव डेंसिटी Sm मल्टीप्लाइड बाय y2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P1 माइनस P ATM इज इक्वल टू गामा कॉमन आ जाएगा Sm y2 माइनस SP y1। तो सेम यही एक्सप्रेशन हम पा गए, ठीक है। यहाँ पे जैसे इसने डायरेक्टली जीरो कंसीडर कर लिया, अगर हम जीरो कंसीडर नहीं करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन ऐसे ही रह जाता है, जीरो हो गया तो ये पार्ट जीरो हो गया, P1 इक्वल टू इतना रह गया, ओके। सेम प्रिंसिपल अब अगर हम देखने जाए तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में यही यूज होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारा Sm रिलेटिव डेंसिटी का ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड भरा हुआ, ठीक है, प्रेशर लगा तो पोजीशन ये हो गया, ओके। प्रेशर कितना लगा, सपोज प्रेशर के कारण क्या हुआ, मैनोमेट्रिक फ्लूइड इधर y हाइट तक इंक्रीज हो गया, ओके। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर निकाल रहे हैं, यहाँ पे एक सिंगल पॉइंट था, ठीक है, सिंगल पॉइंट था, तो ये दूसरा पार्ट क्या हमने ओपन रख दिया था, बट यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिफरेंशियल मैनोमीटर यूज करते हैं, शेप थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ओके। तो इसको हमने अटैच कर दिया दूसरे पॉइंट के साथ। सपोज इसका जो डेटम है, डेटम हाइट वो है Z1 और इसका डेटम हाइट Z2। तो Z1 और Z2 इसका डेटम हाइट है, तो इन दोनों के बीच कितना हाइट डिफरेंस कितना हो जाएगा, Z2 माइनस Z1, ये हाइट का डिस्टेंस, ओके। नाउ ये लिक्विड राइज कर गया y हाइट तक, ठीक है, ये हमारा जो फ्लूइड था, सॉरी, ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड प्रेशर के कारण y हाइट तक राइज कर गया, एंड देन यहां से इसकी हाइट सपोज कितनी है, x है, ओके। तो अगेन सेम प्रिंसिपल लगाएंगे कि किसी रेस्ट में कंटिन्यूअस फ्लूइड मास का पे अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करें तो सारे पॉइंट्स पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। तो जितना प्रेशर इस जगह उतना ही प्रेशर इस जगह, तो लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर कितना हो जाएगा, किस किस के कारण होगा, एक तो ये इसमें जो प्रेशर है P1 वो प्रेशर हो गया, और दूसरा इस पाइप में जो ये लिक्विड आया उसके कारण जो इस पे प्रेशर लग रहा है। तो क्या क्या हो गया प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में, P1 प्लस रिलेटिव डेंसिटी है S1, तो गामा इंटू S1, और हाइट कितना x प्लस y, ओके। इतना प्रेशर लेफ्ट लिम्ब में। राइट लिम्ब में चेक करें तो ये P2 प्रेशर लग रहा है, प्लस इतना सा एक ये प्रेशर हो गया और इतना सा ये हो गया, यानी Z2 गामा S2 इंटू Z2 माइनस Z1, एक प्रेशर वैल्यू ये, और इतने से हिस्से में भी ये लिक्विड है, तो गामा S2 इंटू x, ओके, एंड प्लस गामा
ये लिक्विड, ये जो हमारा मैनोमेट्रिक फ्लूइड है, इसकी रिलेटिव डेंसिटी गामा एस है और हाइट y। तो ये इतना प्रेशर हो गया, यानी P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या, गामा S1, सॉरी इस तरफ की चीजें P1 माइनस P2 कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, गामा S2 Z2 माइनस Z1 प्लस गामा S2X प्लस गामा SMY माइनस गामा S1X प्लस Y। यहाँ पे हम लोग X वाले टर्म्स एक साथ कर सकते हैं, Y वाले एक साथ और Z वाले एक साथ रख देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया गया है। तो करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गामा y कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, तो गामा y कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहां से sm और यहां से माइनस s1, तो गामा y sm माइनस s1 हो गया, ठीक है। फिर S2 कॉमन कर लिया यहां से, तो गामा S2 और सॉरी गामा S2 को ऐसे ही रखकर गामा S2 Z2 माइनस Z1 रहने दिया और X वाला पार्ट कॉमन कर लिया, तो गामा X, ठीक है, S2 माइनस S1। तो ये आ गया हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर में दो पॉइंट्स के बीच प्रेशर वैल्यू, ठीक है। ये भी क्या था, बहुत ही सिंपल था, ओके। अगर नेगेटिव, ये तो दोनों में ही क्या हुआ, पॉजिटिव प्रेशर मेजर हुआ। अगर नेगेटिव प्रेशर मेजर होता है जब, तब क्या होता है कि जैसे इस नेगेटिव मेजर, अगर नेगेटिव प्रेशर रहा, ठीक है, तब क्या होता है कि जैसे ये वाला कॉलम जो है, इसमें कॉलम की हाइट क्या हो रही है, ये मैनोमेट्रिक फ्लूइड की हाइट इसमें डिक्रीज हो रही है, इसमें इंक्रीज हो रही है। जब नेगेटिव प्रेशर होता है तब क्या होता है कि इसमें इंक्रीज होती है और इसमें डिक्रीज होती है, यानी फ्लूइड इधर से इधर मूव करता है। अगर इन्वर्टेड मैनोमीटर की बात करें तो प्रिंसिपल सेम रहेगा, ठीक है। वहां पे ये जो यूज होगा मैनोमेट्रिक फ्लूइड, ओके, ये जनरली क्या होता है, गैस यूज होता है वहां पे, ओके। लिक्विड्स के बीच ही प्रेशर मेजर होता है इससे भी, लेकिन वहां पे हम लोग गैस यूज करते हैं या फिर ऐसा फ्लूइड यूज करते हैं जिसकी डेंसिटी क्या हो, वर्किंग फ्लूइड से कम हो। डेंसिटी ऑफ इतना नहीं लिखते हैं, रो मैनोमेट्रिक फ्लूइड लेस देन रो वर्किंग फ्लूइड, ओके। तो ये इसके केस में क्या हो, ऐसा हम फ्लूइड लेते हैं जिसकी डेंसिटी क्या हो, ठीक है, वर्किंग फ्लूइड से कम हो, लेस डेंसर मैनोमेट्रिक फ्लूइड। बाकी सारी चीजें सेम रहती हैं, कैलकुलेशंस बिल्कुल इसी तरह हम लोग प्रोसीड करते हैं, ओके। फर्दर अगर हम मूव करें, वर्टिकल लेग सिंगल मैनोमीटर, वर्टिकल लेग या वर्टिकल सिंगल लेग मैनोमीटर, इसमें क्या होता है, अभी तक जो मैनोमीटर्स थे इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या होता था, दोनों ही जो हमारे पाइप्स हैं, ओके, उनके डायमीटर्स क्या होते थे, सेम ही रहते थे, ओके, उनके डायमीटर्स क्या होते थे, सेम रहते थे। तो अब क्या होगा, तो होता था कि अगर इसमें ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो ये फ्लक्चुएशन क्या होता था, बहुत ज्यादा होता था, ओके। तो उस चीज को, फ्लक्चुएशन को क्या है, ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए, कोई प्रॉब्लम ना आए, गलत रीडिंग्स ना आए, ओके, इसके लिए क्या किया गया कि जो रिजर्वायर साइड है, ठीक है, मैनोमीटर के उस साइड को बिल्कुल उसी
साइज का रखा जाता है। ओके, जैसे इस तरफ हमें मेजर करना था, हाई प्रेशर वाला जोन है ये, तो इस तरफ क्या होगा, साइज जो है बड़ा रखा जाता है। तो बड़ा साइज रखने से क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा। ओके, बहुत ज्यादा प्रेशर लगेगा तो इसमें क्या होगा, बहुत ही छोटा सा मूवमेंट होगा। यहाँ पे बहुत ज्यादा, अगर इसके केस में अगर प्रेशर इधर बहुत ज्यादा लग जाए तो क्या होगा, इसमें बहुत ज्यादा बड़ा मूवमेंट होता था। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि इसके एक लिंब का जो है साइज जो है वो बड़ा कर दिया गया ताकि वो रिजर्वायर के फॉर्म में हो जाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा मैनोमेट्रिक फ्लूइड रखा जा सके। ओके, ठीक है, तो इसके कारण क्या होता है कि जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है रिजर्वायर साइड पे, यानी इस साइड पे जब प्रेशर अप्लाई होता है तो क्या होता है कि मैनोमीटर जो है, ठीक है, उसमें लिक्विड बहुत ही कम लो होता है। ओके, रिजर्वायर एंड पे, ठीक है, और लेकिन जो दूसरे एंड पे है उसके कारण क्या होता है, बहुत ज्यादा राइज करता है। ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में इस तरफ जो चेंज होता है वो क्या होता है, नेग्लेजिबल। यहाँ पे चेंज क्या हुआ, बस इतना छोटा सा, इतना सा हुआ। ओके, बट अगर यहाँ देखें तो यहाँ पे इतना बड़ा चेंज हो गया है। ओके, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली रीड कर सकते हैं। तो प्रेशर डायरेक्ट इसी तरह फाइंड आउट हो जाता है। अल्टरनेटिवली हम लोग सेम उसी प्रिंसिपल को लगा के, ठीक है, इस प्रिंसिपल को इस पॉइंट के लिए लगा के, बिल्कुल इस लेवल पे लगा के हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बट उससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें कितना सा चेंज आया। तो इसके लिए इसका डायमीटर हमें पता होना चाहिए। तो डायमीटर पता रहने से क्या कर सकते हैं हम लोग, इस तरफ कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इस छोटा सा हाइट, सपोज ये छोटा सा डेल्टा एच है, तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा, यहां से वहां कितना वॉल्यूम ट्रांसफर हुआ होगा। तो सपोज इसका डायमीटर क्या है, डी है। ओके, ये बड़े वाले का डायमीटर डी है और ये छोटे वाले का डायमीटर स्मॉल डी है। तो इस तरफ कितना हो गया, पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू छोटा सा हाइट कितना, डेल्टा एच। ठीक है, ये वॉल्यूम किसके इक्वल होना चाहिए, इस तरफ जो हाइट राइज हुआ तो पाई बाय 4 डी स्क्वायर इंटू एच। ओके, यानी ये कितना कितना हो गया, डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। ये तो मेजरेबल क्वांटिटी है, इसको आराम से मेजर किया जा सकता है, बट ये पार्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डी बाय डी स्क्वायर इंटू एच। ओके, तो इस तरह छोटे से हिस्से का जाना जा सकता है कितना हाइट होगा। तो एक बार अगर इस हिस्से का हाइट पता चल गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग बिल्कुल इस लेवल पे प्रेशर जो है, ठीक है, वो जो स्टैटिक फ्लूइड का जो लॉ है कि दो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में सब जगह प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, उसका अप्लाई करके हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लेफ्ट और राइट लिम्ब में प्रेशर को इक्वल करके जो प्रेशर की वैल्यू होगी वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो अब फिर क्या हुआ कि वर्टिकल लेग में तो सब सही चल रहा था। ओके, बट फिर क्या हुआ कि अगर प्रेशर डिफरेंस स्मॉल था, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस स्मॉल हो, तब क्या करें,
ठीक है, और ज्यादा सेंसिटिविटी चाहिए इसमें। क्या तो वैसे केस में क्या करेंगे, तो लो प्रेशर में ये प्रॉब्लम्स आ रही थी, इससे तो हाई प्रेशर मेजर होगा, बहुत ज्यादा हाई लगेगा, तो इस तरह जो भी चेंज होगा वो दिखेगा। इस वर्टिकल डायरेक्शन में जो चेंज होगा बहुत हाई प्रेशर लगेगा तो ही पता चलेगा। ठीक है, बट अगर प्रेशर लो हो तब क्या करेंगे, तो वैसे केस के लिए क्या किया गया, इसमें एक मॉडिफिकेशन किया गया, इसको इंक्लाइंड कर दिया गया। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा भी प्रेशर लगेगा तो यहाँ पे जो चेंज आएगा वो दिखेगा। ओके, बहुत ही सेंसिटिव अब ये हो गया। ठीक है, सेंसिटिविटी इसकी हाई हो गई और रिजोल्यूशन भी बेटर हो गया। ठीक, तो अगर हम इसकी और इसकी कंपैरिजन देखें, ठीक है, सपोज ये एंगल थीटा है, ठीक है, थीटा एंगल से इसको इंक्लाइन कराया गया है, तो इसका और इसका अगर हम कंपैरिजन देखें तो ये जो लेंथ है, इसमें जो ये जो लेंथ है, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में कितना हो जाएगा, ये h और ये सपोज l है, तो ये कितना हो जाएगा, h बाय साइन थीटा, इसके इक्विवेलेंट। तो ज्यादा सेंसिटिव हमें रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। ओके, मैनोमीटर्स क्या होता है, छोटा छोटा प्रेशर मेजर करता है। ओके, बट बैरोमीटर क्या है, एक स्पेशल टाइप मैनोमीटर, स्पेशल टाइप मैनोमीटर। अब इसमें स्पेशल क्या है, ठीक है, बैरोमीटर को तो हम लोग जानते हैं कि इसमें यूज करते हैं टू मेजर एयर प्रेशर या एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो भी कहे, ठीक है, टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इसमें क्या होता है, अगेन जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड होता है वो क्या यूज होता है, मरकरी। ठीक है, मैनोमेट्रिक फ्लूइड मरकरी। ओके, अब इसमें मैनोमीटर्स में जो थे कन्वेंशनल मैनोमीटर्स, उसमें हम लोग क्या होता था, जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है उसके ऊपर हम गैस का प्रेशर आने देते थे। ठीक है, गैस का प्रेशर या फिर कहें एटमॉस्फेयर का प्रेशर आने देते थे। ठीक, बट बैरोमीटर के केस में क्या करते हैं कि हम लोग ट्यूब में, ठीक है, जो भी गैस है उसको निकाल देते हैं। ओके, ताकि जो मरकरी कॉलम है उसके ऊपर, मरकरी कॉलम के ऊपर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम ना करे। ठीक है, बट जो मरकरी कॉलम का जो बॉटम पोर्शन होता है उस पे क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट कर रहा होता है, तो उसके कारण जितने भी हाइट तक लिफ्ट होता है मरकरी कॉलम, ठीक है, वही हमारा क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वैल्यू होता है। तो इसको जरा समझते हैं कि ये किस तरह होता है। सपोज किसी जगह हम प्रेशर मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कोई वेजल तो लगाएंगे, डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर पाएंगे, ऐसे खुला छोड़ देंगे बैरोमीटर को तो कुछ मेजर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कोई वेजल रखते हैं, ठीक, उसके अंदर फ्लूइड होता है एंड
देन उसमें हम एक मैनोमीटर लगा देते हैं। okay? तो मैनोमीटर लगेगा, सरफेस टेंशन के कारण यहाँ पे कैपिलरी इस तरह दिखेगा हमें, कैपिलरी सरफेस। और ये लिक्विड क्या है, स्टैटिक मोड में रहता है, बिल्कुल स्टैटिक रहता है। ठीक है, तो स्टैटिक रहेगा तो यहाँ पे जितना प्रेशर उतना ही इधर भी प्रेशर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहला काम जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है कि इसके अंदर से हम जो भी एयर है उसको निकाल देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या कर देते हैं हम लोग, वैक्यूम कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होने के कारण क्या होता है, मरकरी सरफेस पे उसका वेपर प्रेशर एक्ट करने लगता है। वेपर प्रेशर, यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा होता है। ठीक है, और चूंकि उस तरफ वैक्यूम क्रिएट हो गया, ओके, तो इस तरफ से क्या होता है, जो लिक्विड है, ठीक है, वो इसमें राइज करता है। ओके, सपोज इस हाइट तक राइज कर गया, ये पॉइंट ए है। ओके, यहाँ पे राइज एच हाइट तक किया। ठीक है, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ए पॉइंट पे प्रेशर एट ए, पी ए, जितना यहाँ पे वेपर प्रेशर लग रहा है मरकरी का, प्लस लिक्विड कॉलम जो राइज किया। ओके, तो जो फंडामेंटल लॉ है फ्लूइड स्टैटिक्स का, उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि मान लेते हैं एक और पॉइंट है बी। ओके, जो पॉइंट ए है, ठीक है, और बी दोनों अगर एक ही हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, ठीक है, तो दोनों जगह प्रेशर क्या होगा, सेम ही होगा। इफ ए एंड बी आर ऑन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, तो प्रेशर कितना हो जाएगा बी पे, पी V is equal to PA, okay, that will be equal to PV plus P rho GH। तो अब अगर हमें बताना हो कि लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है बी पॉइंट पे, ठीक है, तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं, सिंपली कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसका डिफरेंस पीवी क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही हो गया। ठीक है, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, P एटमॉस्फेरिक माइनस पी वी इज इक्वल टू रो जी एच। ओके, बी पे क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा है। ठीक है, बी पे
क्या एक्ट कर रहा है यहाँ पे क्या एक्ट कर रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही एक्ट कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे हमने क्या किया, पीवी की जगह ले लिया पी एटमॉस्फेरिक। तो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे इतना हो गया। ओके, वेपर प्रेशर हमने हटा दिया और उससे हमें मिल गया जो वहां पे प्रेशर था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो। ओके, तो इस तरह मेजरमेंट हमारा हो गया, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम्स हम लोग फर्दर देखेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग फोर्सेस देखेंगे प्लेन सरफेस पे। ठीक है, प्लेन सरफेस जो है उस पर फोर्सेस हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और कर्व सरफेस। ठीक है, इन पे जो फोर्सेस लगेंगे वो भी देखेंगे। एंड देन आफ्टर फाइनली हम लोग बायंसी देखेंगे। तो ये 2 लेक्चर और थ्योरी का होगा इसमें, एंड आफ्टर दैट हम लोग जो इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स होगा उसे देखेंगे, एंड फाइनली प्रॉब्लम्स के बेस पे असाइनमेंट होगा।